हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। निवेशकों के लिए ये समय बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही टफ है, पेनफुल है। हालांकि निफ्टी में आज केवल 95 पॉइंट्स का फॉल है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डेंट लगा है, क्योंकि मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स की हालत बहुत खराब थी आज। सिचुएशन खराब है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम या टफ टाइम एक इन्वेस्टर्स को तकलीफ तो देती है, दुख देती है, लेकिन एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस का टाइम है। अब तक जो शेयर मार्केट के बारे में जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं कोविड के बाद, खास करके उनको लगता होगा कि मार्केट बहुत ही एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, पैसे बनाने का मशीन है और यूं ही पैसे बन जाते हैं। लेकिन अब जब शेयर मार्केट विपरीत दिशा में चल रहा है और पोर्टफोलियो में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो शेयर मार्केट के बारे में उनकी कुछ भ्रांतियां दूर होगी। पैसे बनाना जिंदगी में इतना आसान कहीं नहीं है, चाहे आप नौकरी में हों, बिजनेस में हों या फिर स्टॉक मार्केट में ही क्यों ना हो। मनी मेकिंग इज ए वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टास्क। पैसे यूं ही नहीं मिलते, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ता है, तब जाकर के कुछ पैसे बनते हैं। अब जहाँ पे स्टॉक मार्केट है उसको एक मेटाफर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेटाफर है ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी। आज इन्वेस्टर्स का जो साइकोलॉजिकल स्टेट है उसमें ग्लास को हाफ एम्प्टी देखने पे काफ़ी जोर होगा, लेकिन वहीं जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर्स हैं, जो इस तरह के साइकिल को पहले झेल चुके हैं, वो ग्लास को हाफ फुल देखेंगे। और हाफ फुल वो इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर का नज़रिया उन्हें मालूम है कि मार्केट के प्रति एक पॉजिटिव भाव ही रहना लंबे मार्केट में आपको जिंदा रख सकता है। हाफ एम्प्टी देख लेंगे तो फिर आप मार्केट से अलग हो जाएंगे। इसलिए मार्केट को हाफ फुल देखने की कोशिश कीजिए इस पेनफुल पीरियड में भी। दूसरा है, मार्केट बहुत ज़्यादा और ब्रूटल फॉल होता है जब लास्ट लेग में मार्केट का डाउनफॉल होता है। इट इज सो ब्रूटल कि आप में जितना एक थिंकिंग कैपेसिटी है, जितना भी टॉलरेंस है, जो भी पेशेंस है, उस सब को टेस्ट करती है। सो लास्ट लेग में ब्रूटल होता है, बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन उस पीरियड के बाद रिकवरी भी बहुत स्विफ्ट होता है और बहुत शार्प होता है। उसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप ऊपर से बॉल को पूरे फोर्स के साथ जमीन पे
फेंकिए तो बाउंस बैक बहुत जोर से करता है। इट इज लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स जो कहती है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये मार्केट का एक्शन हो रहा है, ये एक्शन के बाद रिएक्शन भी इतना ही स्विफ्ट और शार्प होगा, इसको ध्यान में रखें। ये नेचुरल लॉ है, ये मार्केट के साथ कोई पहला दफा या नहीं ये घटना घट रही है फॉल का। आप कोविड के समय को याद रखिए, कितना ब्रूटल फॉल था, जहां निफ्टी फ्रीज हो गया था कह लीजिए, मतलब निफ्टी में 10% एक दिन में गिरावट। आप इमेजिन कीजिए उस सिचुएशन को। लेकिन वहां से आज देखिए निफ्टी कहां खड़ा है। तो ये नॉलेज जब बैकग्राउंड में रहेगा तो आपको पॉजिटिव बना के रखेगा कि नहीं, देयर विल बी इक्वली शार्प स्विफ्ट मूव जो कि ऊपर की तरफ होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट में इक्वानिमिटी रखिए। पैसे बन जाएं तो ज़्यादा सेलिब्रेट मत कीजिए, और जब पैसे का डैमेज हो तो उतना अफसोस मत कीजिए। मार्केट में जस्ट बने रहिए। मार्केट से निकलने का कुछ भी विचार यदि आपके मन में आता हो, उसको मन से हटा दीजिए। अब फॉल, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि इट वाज जस्ट 95 पॉइंट्स इन द निफ्टी, बट सी द डैमेज इन द पोर्टफोलियो। अब मार्केट और कहां तक जाएगा, लेकिन अभी लगता है कि वी आर नॉट एट द एंड ऑफ द टनल, वी आर ऑन द मिड वे। अभी थोड़ा और पेन आएगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं जो कि मार्केट के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप हेडविंड्स कह सकते हैं। मार्केट कैसे निगोशिएट करेगा उन सब चैलेंजेस को, ये देखने की बात होगी। तो इस समय में एक इन्वेस्टर्स का बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको मार्केट के डेफिनेशन के बारे में मालूम पड़ेगा, मार्केट के फंक्शनिंग के बारे में मालूम पड़ेगा, आपको मार्केट की कोप अप कैसे करना है मालूम पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मार्केट एक क्रैश आपको देने जा रही है, जो भी कोविड के बाद के समय से मार्केट में आए हैं। और जो वीक प्लेयर्स हैं, जो एक हॉबी इंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए शेयर मार्केट में आए थे, वो निपट जाएंगे, और वही बचेंगे जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास डिसिप्लिन है, और जिनका साइकोलॉजी स्ट्रांग है। तो मजबूत ऑलवेज बचेंगे और कमज़ोर इस फील्ड से आउट हो जाएंगे। ये तो नेचर है, खेल है वही है। तो खेलिए, डरिए मत, अपना दिन भी आएगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है। आप इसे झेलिए, दैट्स ऑल। दैट इज अ मैसेज फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।